तो गाइस प्रणाम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं, आज का दिन है हमारे लिए कुछ खास। इसकी वजह से आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्टी करेंगे ना कानू? हाँ मम्मा। कहाँ चल रहे हो घूमने? मम्मी सीतामढ़ी। सीतामढ़ी चल रहे हैं घूमने। गाइस कानू का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि मम्मा सीतामढ़ी कभी चलते हैं घूमने, और वो भी रात के समय। सीतामढ़ी तो हम लोग वैसे कितनी बार जा चुके हैं, कौन कौन सीतामढ़ी गया आप लोग बताना जरूर। तो आज रात का प्लान बना हुआ है, इसकी वजह से हम लोग रात में चल रहे हैं। अरे नैन्सी, मम्मी अच्छा क्या चश्मा लगा करके लग रही हो भाई। श्रेया, हाँ। आज कौन सा खास दिन है, किसके वजह से खास है, आज अब तुम ही बताओ। आज मेरा बर्थडे है गाइस आज है श्रेया का बर्थडे, और श्रेया के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं घूमने सीतामढ़ी। वहाँ पे जाएंगे और श्रेया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे देखो, और सबसे ज़्यादा तो यही मैडम भौकाल मार रही है पापा के बाजू में अपने बैठ करके। गाइस आज मेरी मम्मी मिस है यहाँ पे, मम्मी नहीं है क्योंकि मम्मी मतलब ठंड का मौसम है ना, इसकी वजह से मम्मी बोले मोनू ठंड में रात में घूमने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसकी वजह से मम्मी नहीं आई है। पति देव जी, अच्छा मैं ये बाल कट करवा ली, आपको अच्छा लग रहा है? जो आपको पसंद है मुझे पसंद है। सच्ची गाइस मेरा बाल ना बहुत हेयर फॉल हो रहा था, इसकी वजह से मैंने बाल को ही कट करवा लिया। चलो जाने दो, वैसे भी नहीं बच रहा है, ऐसे भी नहीं बचेगा। लेकिन मम्मी ना मुझे बहुत चिल्ला रही थी बाल कट करवा के आई तो, लेकिन पति देव जी से पूछी तो वो बोले नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं चलो रहने दो। इस वजह से मतलब पति देव जी खुश हैं, इसकी वजह से मुझे भी खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पे देखिए शाम का समय हो चुका है, हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। चलिए देखिएगा ब्लॉग से, क्योंकि आगे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं श्रेया पंडित का बर्थडे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी में पहुंचते हमें सबसे पहले हुए दर्शन बजरंगबली के। बजरंगबली को हमने प्रणाम किया और फिर हम लोग निकल गए माँ सीता के दर्शन के लिए। चलिए साथ ही साथ आप लोगों को भी आज हम सीतामढ़ी घुमा लाते हैं। आप लोग हमारे साथ ही इस वीडियो के जरिए आप लोग भी मतलब सीतामढ़ी घूम लीजिए। पता नहीं कौन कौन हमारा कहाँ कहाँ से ब्लॉग देख रहा है, इसकी वजह से अब जो गया हो उसे तो नहीं, जो ना गया हो। चलिए आप लोगों को भी सीतामढ़ी का दर्शन करवाते हैं, व्यू यहाँ का दिखाते हैं। क्या मस्त यार, हम लोग मतलब ना दिन में कम से कम मैं तो यहाँ पे आ चुकी हूँ 6-7 बार, और जितनी बार आओ उतनी बार सुकून मिलता है, अच्छा लगता है यहाँ पे। तो रात में मैं कभी नहीं आई थी, तो यहाँ पे इसके वजह से हमारा प्लान हुआ कि किसी दिन चलते हैं और सीतामढ़ी में रात के समय। तो पतिदेव जी बोले कि चलो। हमारे यहाँ पे ना गाइस मम्मी मतलब मना करती हैं, ये जो केक कटिंग वटिंग होता है, घर पे पार्टी वगैरह किया जाता है, इन सब के लिए मम्मी मना करती हैं, बोलती बेफालतू का खर्चा है आप जो तुम लोग करते हो। लोग यहाँ पे मतलब जैसे कि किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, तो वो उस दिन मतलब सबसे बढ़िया रहता है कि भगवान के मंदिर में जाओ, दीप जलाओ, सबसे अच्छा। नहीं तो लोग उस दिन को मतलब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जो लोग केक कटिंग करते वक्त मोमबत्ती को बुझाते हैं ना, तो मम्मी उस बात से बहुत गुस्सा होती हैं, बोलती हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, उस दिन दीप जलाना चाहिए या दीप बुझाना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे लोगों के जिद के आगे से हम लोगों को तो झुकना ही पड़ जाता है। और नहीं तो मेरा तो रहता ही। अभी मतलब हाल में ही दीक्षा का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ना केक पर मोमबत्ती नहीं जलाया हुआ था क्योंकि मम्मी मना कर दी थी। तो उसी की वजह से तो फिर पतिदेव जी ने कहा चलो श्रेया के बर्थडे पे प्लान रखते हैं सीतामढ़ी चलने का, क्योंकि हमारे पतिदेव जी जो है ना वो बिजी रहते हैं। ऐसे ही किसी खास दिन पे बोलते हैं चलो ठीक है उस दिन समय दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग आए सीतामढ़ी दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग खूब घूमे टहले, अच्छी रील्स वगैरह बनाई। रील्स तो नहीं बना पाई थी क्योंकि हमारा ना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। यहाँ पे देखिए सीता माँ के मंदिर में हमने दीप प्रज्वलित किया और यहाँ पे आके माँ सीता का भी आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद साथ ही साथ हम यहाँ पे ना भोलेनाथ जी भी हैं, तो हमने यहाँ पे भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद लिया, उनसे क्षमा याचना किया। भोलेनाथ बाबा जी जो कुछ गलती सही हुआ हो उसे आप माफ़ करना, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, सबको मतलब एकदम स्वस्थ एंड मस्त रखना।
तो यहाँ पे गाइस दीक्षा का आप लोगों ने देखा, वो नंदी बाबा के कान में कह रही थी, तो वही मैं उससे बोल रही थी कि तुम्हारी कौन-सी इच्छा है भैया कि तुम नंदी बाबा से इच्छा अपना ज़ाहिर कर रही हो। फिर यहाँ पे हम आ गए बजरंगबली के मंदिर में। यहाँ पे देखो, यहाँ के बजरंगबली बहुत लंबे, बहुत चौड़े हैं। गाइस एक चीज़ ना, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मतलब एक चीज़ मतलब मुझसे गलती हुई थी, वो आप लोग देख कर के कमेंट में बताना कि यहाँ इस जगह पे मुझसे क्या गलती हुई है और मैंने कौन-सी गलती की है। आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। ये है बजरंगबली का मतलब गुफ़ा में जो अंदर है ना, यहाँ पे अच्छे से मतलब ये सब कुछ बनवा दिया गया है। पहले आते थे हम लोग ना, जब बहुत पहले, तो गुफ़ा के टाइप में रहता था, मतलब गोल-गोल घूम के सर्कल में जाना रहता था। लेकिन यहाँ पे अब अच्छे से बन गया है। ये देखिए, यार इतना अच्छा लगता है ना कि पूछो ही मत। वही हम और श्रेया बात कर रहे थे, तो बोल रही थी चाची मतलब यहाँ पे आने का ना कम से कम 3-4 घंटे का समय लेके आना चाहिए। और हम लोग शाम के समय 4:30 वार के लमसम निकले थे घर से, लेकिन पहुँचने में ही लेट हो चुका था। और एक तो ठंड का मौसम है ना, तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है और बच्चे छोटे थे, तो इसकी वजह से पतिदेव जी बोल रहे थे कि निशा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, क्योंकि रात के समय पे छोटे-छोटे बच्चे को लेके ट्रैवल करना अच्छा नहीं होता है। एक तो ठंड का मौसम है, उसके वजह से हम लोग फटाफट से यहाँ से भी निकले। दर्शन-वर्शन करके बजरंगबली जी से भी हम लोगों ने अलविदा लिया। फ्रेंड्स, सीतामढ़ी में ना पहले से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे एक भोले बाबा की मूर्ति थी, जिनके जटा में से गंगा माँ प्रवाहित हो रही थी। वो सब कुछ अब नहीं रहा है। यहाँ पे पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया है। गाइस हम लोग यहाँ पे सीता मैया का दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अभी पतिदेव जी चाय पीने के लिए उतरे हुए हैं। कान्हू, हाँ मम्मा। खुश हुई है देख करके? हाँ। अच्छा, आपने खिलौना लिया, दिखाओ। एक और लिया था, एक और दिखाओ, दूसरा वाला। गाइस इनका देखो, ये कहीं पे भी जाते हैं ना तो इन्हें खिलौना ही चाहिए। अभी खुश हो? हाँ। अच्छा, थैंक यू प्यारी बिच्छू। मम्मी। हाँ। आपने खिलौना क्यों नहीं लिया बाबू? मुझे नहीं अच्छा लगता खिलौना। अच्छा, खिलौना नहीं अच्छा लगता? सच्ची सच्ची बोल। यहाँ सब महंगे महंगे दे रहे थे, कहीं और चलेंगे तो ले लेंगे ना। गाइस ये मेरी सबसे समझदार बेटी है। नैनू, हाँ। आपने खिलौना वगैरह कुछ भी क्यों नहीं लिया? कानू ने लिया ना? कानू ने ले लिया, हमारे लिए। अच्छा, कानू छोटा है, तुम नहीं लोगी? नहीं चाहिए? सच्ची बोल रही हो? आपको खाने के लिए केवल चाहिए? गाइस यहाँ पे हमारी तीनों बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। श्रेया, हाँ। आपने कुछ क्यों नहीं लिया? कुछ चाहिए ही नहीं था। हाँ चुप। गाइस, अभी यहाँ पे पतिदेव जी ने चाय मेरे लिए भी ला दिया है। अभी हम भी चाय पियेंगे। ये पूर्व वाली कुल्हड़ वाली चाय, वो बहुत गर्म है भाई। पापा गेट खोली। मस्त एकदम चाय है। किसको किसको कुल्हड़ वाली चाय पसंद है आप लोग बताना जरूर। ठंडी का मौसम हो और टपरी पर की चाय हो, क्या मस्त आनंद देता है, एकदम सुकून। चाय मस्त है ना श्रेया? अच्छा बनाया है। ये देखा नट्टू चाय पिए थे, देखा? ठीक है, फेंक बैन। फेंक चुका। कानू बहुत फास्ट चाय पीता है भैया। मम्मा चलिए अब चलते हैं। भी जड़ता हूँ मैं चाय तुरंत मुंह में ना लेता हूँ। अच्छा पतिदेव जी, यहाँ समय रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है ना यूपी में? मस्त एकदम एक नंबर का सुविधा बना रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे आकर के, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, तो पतिदेव जी ने बोला कि चलो अब यहीं से खाना वाना खा के चलते हैं और मम्मी पापा के लिए पार्सल ले लेंगे। यहाँ पे दीक्षा मैडम का भौकाल देखो, ऐसा मार रही हैं कि जैसे लग रहा है कि यही सब कुछ ऑर्डर कर देंगी। और यहाँ पे हम लोग आपस में ही कुछ बात कर रहे थे, वही पतिदेव जी से डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे पतिदेव जी सबका मज़ा ले रहे थे, बारी-बारी से सबकी क्लास लगाई जा रही थी। क्लास बोले तो ऐसा गुस्सा वाला नहीं, हँसी मज़ाक हो रहा था।
तो यहाँ पे वही सब कुछ मतलब हम लोग मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग ना मम्मी को मिस कर रहे थे। वही पतिदेव जी से बोल रही थी कि आज मम्मी भी साथ में होती तो बहुत अच्छा होता। गाइस खास करके पे मेरे पापा ना मम्मी हम लोग के साथ तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मम्मी तो आ जाती हैं। लेकिन मेरे पापा ससुर जी ना कहीं आना-जाना नहीं चाहते, उनको ज़्यादा ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से तो वो ज़्यादा हमारे साथ नहीं रहते, इसकी वजह से उनकी कमी तो नहीं महसूस होती। लेकिन मम्मी हमारे साथ रहती थी ना, इसकी वजह से आज मम्मी की कमी यहाँ पे महसूस हो रही थी कि मम्मी भी हमारे साथ में होती तो बहुत अच्छा होता। और यहाँ पे कान्हू मुझे मस्का मार रहे थे कि मम्मी आप बहुत प्यारी हो, क्योंकि उनको ना उनके मनपसंद खिलौना जो उनको मिल गया था, वो जो बोले थे वो ले ली थी मैं। तो वही उनको देखो इतना यहाँ पे प्यार बार-बार उनको मुझ पे प्यार आ रहा था। फाइनली फ्रेंड्स हमारा खाना भी आ चुका था। हमने ऑर्डर किया था दीक्षा का फ़रमाइश था मसाला डोसा का और कान्हू का फ़रमाइश था मसाला डोसा का। बाकी हम सबने मिल कर के खाना-वाना खाया। और फिर यहाँ पे कान्हू का देखो, वो अपना मुझे खिला रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा मैं आपको अपना खिलाऊँगा, आप मुझे खिलाना। यहाँ पे माँ-बेटे का प्यार भी चालू था। गाइस यहाँ का सर्विस ना इतना अच्छा लगा कि पूछो ही मत। मतलब मैं इतनी जगह गई थी ना खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ का सर्विस मतलब बोले तो इतना अच्छा था ना, खाना का स्वाद भी बहुत अच्छा था और अच्छे से ट्रीट भी हम लोग के साथ किया गया था, बहुत अच्छा था। तो फाइनली गाइस हमारा यहाँ पे पार्टी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। यहाँ पे खाना-वाना खाने के बाद पतिदेव जी ने कहा कि मतलब मीठा कुछ ऑर्डर कर दो, तो मैं बोली नहीं मीठा रहने दो। तो सब लोग बोले मना किए कि नहीं खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाएँगे, लेकिन पतिदेव जी कहाँ मानने वाले हैं। पतिदेव जी को ना अक्सर मतलब खाना खाने के बाद काला जामुन बोले तो गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह से वो मानी नहीं। तो वो यहाँ पे देखो काला जाम भी मतलब गुलाब जामुन भी ऑर्डर कर दिए थे। सब लोगों ने एक-एक पीस लेकर के गुलाब जामुन खाया। यहाँ पे सब बच्चे लोग खुश भी हो गए पार्टी मतलब करके और उसके बाद श्रेया का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। बच्चे लोग भी साथ ही साथ सब खुश हो गए। यहाँ पे मैंने पतिदेव जी को कहा कि यार चलो थोड़ा-सा प्यार वाला रील बना लेते हैं। पतिदेव जी बोले नहीं रील वगैरह मत बनाना। ब्लॉग में ही थोड़ा-सा वीडियो आ गया था। रील पतिदेव जी इतना ब्लॉग में और रील में नहीं आना चाहती है। फाइनली गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग गुड नाइट बेटा लव यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय सी यू।